हाँ भाई, उसके बाद अब हम करवाएंगे आपको एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म हमारे आसपास जो प्लांट पाए जाते हैं ना वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म है। तो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है भाई? इन प्लांट के अंदर फ्लावर आते हैं। दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स विच बियर सीड्स। इनके अंदर फिर क्या बनते हैं? बाद में सीड्स बनते हैं। ठीक है, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे गेहूँ है, सरसों है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ये छोटे प्लांट हैं। आम है, नीम है, ठीक है, जिनमें भी फूल आते हैं हमारे आसपास। कुछ बड़ा प्लांट बड़े भी होते हैं। देयर आर अबाउट 2,50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं भाई एंजियोस्पर्म की। स्पीसीज आर फाउंड। कुछ क्या है जिसमें कुछ पानी में भी पाई जाती हैं, कुछ रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट भी होते हैं ये प्लांट। और क्या करैक्टर है? ये लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। दे में बी हार्ब्स, छोटे पौधे हो सकते हैं, बिल्कुल 2-3 फुट के हो सकते हैं। शार्ब्स, झाड़ीदार पौधे भी हो सकते हैं। एंड टॉल ट्री, और बड़े पौधे भी हो सकते हैं। टॉल ट्री, ठीक है। ये कुछ पौधों में एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल होते हैं, कुछ में अलग अलग भी हो सकते हैं। दे में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कुछ पौधे ऐसे के यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लोर होता है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है भाई? फ्लावर है। ठीक है, और इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। दे कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी लाइफ साइकिल में क्या होता है? लाइफ साइकिल भाई, इसमें भी 2 तरह की स्टेज आती हैं लाइफ साइकिल में। एक स्पोरोफिटिक और एक क्या भाई? गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक में क्या होता है? पहले बताया था, जब तक फूल नहीं आते किसी पौधे में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक उसमें फूल नहीं आते तब तक वो स्टेज क्या होती है? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक। और दूसरी क्या होती है? गैमेटोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्लावर। और इस स्टेज में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। फ्लावर बनते हैं और उसमें क्या होता है? गैमेट बनते हैं। जैसे फूल के अंदर मेल गैमेट पोलन ग्रेन बनेंगे, फीमेल गैमेट एग बनेगा। जैसे ही फूल आएगा, या तो वो फूल में दोनों होंगे, तो मेल फीमेल, तो उसमें एग भी बनेंगे और पोलन ग्रेन भी बनेगा। फिर वो फूल से बीज आ जाएंगे, बीज बनते ही फिर स्पोरोफिटिक स्टेज शुरू हो जाएगी। मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है? हैप्लॉइड होती है।
ठीक है, तो मैं डायग्राम इसका भेज दूंगा, आप इसने बना लेना है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इसका डायग्राम मैं भेज दूंगा, आपने बना लेना है। ठीक है, तो ये है, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल तो हमारे आसपास जो भी है, जितने भी प्लांट है, वो कुछ भी हो सकता है। ब्रासिका है, वीट है, जिसमें भी फूल आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भाई? हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये डायग्राम बनाना है आपने। डायग्राम बनाने के बाद अगला टॉपिक शुरू करना है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो बच्चों, इसमें रिप्रोडक्शन हमने 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म होता है ना, वो उसमें ये होता है। तो इसके अंदर क्या बनते हैं? इन फ्लावर मेल एंड फीमेल, मेल पार्ट is known as stamen, while female part is called pistil। स्टेमन जो होता है ना, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक लंबा फिलामेंट होता है, एक ये क्या होता है? एंथर होता है। तो जो स्टेमन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, ये क्या है भाई? एंथर लोब। इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मतलब क्या है? मेल गैमेट। जैसे ही फूल के अंदर ये मेल गैमेट बनेंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेमन के अंदर होता है। पिस्टिल, एक जो पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं भाई। एक ये उभरा हुआ पार्ट होता है नीचे, एक ये लंबी ऐसे डंडी होती है, एक ऊपर नोब जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर एग और ये सिनर्जिड बनते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी, ये जो पार्ट है ये कहलाता है स्टाइल, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है स्टिग्मा। ठीक, इसमें नीचे यहाँ पर बनता है एग। क्या बनता है? एग, जिसको फीमेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट है एग। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें होता है पोलिनेशन। क्या होता है भाई? पोलिनेशन का मतलब होता है ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ स्टिग्मा पर आएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination।
जैसे ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये जर्मिनेट करेगा और फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, मतलब पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट से फिर बन जाएगा सीड। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल develop into seeds and ovary change into fruit, change into fruit। ठीक है। तो ये था हमारा आज का। कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल इसमें मोनोकोट और डाइकोट बचेंगे, वो बताएंगे और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे। तो आज ये आपने इतना ही उतार लेना है। ठीक है बेटे।